ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो है ना हमारा वो है वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा है। इस बार अप्रैल के आरंभ काल में ग्रहों का योगायोग आपके लिए क्या खेल रच के आया है। ग्रहों ने जो खेल रचा है वो आप समझ लीजिए। देखिए इस वक्त अब यदि मार्च की हम बात करें तो मंगल शनि का परिवर्तन का योग बना, युति बनी और ये विश्व के लिए प्रलंकारी थी। सूर्य राहु की युति चल रही है, वो अभी चल भी रही है। मंगल शनि का टकराव भी चल रहा है अभी तक लगातार। और ऐसे में अप्रैल में जो समय आ रहा है, नव वर्ष भी आ रहा है और बाई चांस ग्रहों का योग चलते हुए आगे उसी प्रकार का बनता आ रहा है कि मंगल शनि का ही युति जो है, मंगल शनि राजा मंत्री मंगल रहेंगे और शनि महाराज इस नव वर्ष में मंत्री बन के उनके साथ चलने वाले हैं। तो यानी फिर टकराव होने वाला है। और इसमें ही विशेष तौर पर यदि हम चैत्र का महीना चल रहा है उसमें भी बड़ा विचित्र योग बना है। 5 मंगलवार का योग बना है, ये अशांति का वातावरण, ग्रहण पड़ने वाला है। ये सब ग्रह आप पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। वृषभ राशि वालों समझो आपके लिए तो बड़ी विचित्रता का योग बना हुआ है। आपकी राशि के अंदर शनि से आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए शनि महाराज योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो शनि तो कभी आपके लिए अशुभ हो ही नहीं सकते हैं। शनि मंगल की युति जरूर कष्ट के बन सकती है योग। तो आप सिलसिलेवार तरीके से समझें कि क्या ग्रहों का योग आपके लिए है, क्या कुछ करने वाला है। 1 अप्रैल के दिन ग्रह समझें तो आपके लिए दिखाई सप्तमी तिथि है, सोमवार का अवसर है। धनु राशि में चंद्रमा चल रहे हैं और धनु राशि आपकी राशि के अनुसार से थोड़ी सी वीक दिखाई देती है। धनु में यानी नवम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रमा जो है थोड़े बंधन, यानी वैसे आप बंधन में रहने वाले हैं नहीं। वृषभ होता है सांड, बैल, नंदी बाबा। ये कहाँ कोई इसको कंट्रोल कर सकता है। इनको कंट्रोल करने के लिए तो शिव ही चाहिए जो इन पर आरूढ़ हो सकते हैं। शायद किसी और के बस की नहीं है। जो घोड़े पर आरूढ़ हो सकते हैं, शेर पे सब आरूढ़ हो सकते हैं, लेकिन सांड, वृषभ पे, नंदी बाबा पे कोई आरूढ़ हो जाए तो वो तो शिव ही हो सकते हैं। और यही स्वभाव आपका है। यानी आप तो किसी को अपने से बड़ा मानते ही नहीं है आपकी राशि के अनुसार से। और आप यदि जद पे अड़ जाएं तो बस अड़ गए तो अड़ गए, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। और वही स्थिति आपकी है जो ग्रह योग दिखाते हैं। स्वभाव आपका जिस प्रकार का है तो उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है भैया। अड़ने वाली स्थिति नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच लेने की ज़रूरत है। क्योंकि मंगल इस वक्त द्वंदात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो आपकी राशि के अनुसार से हम बात कर रहे हैं, धनु राशि में इस प्रकार से चंद्रमा जो है थोड़ा बंधन आपको महसूस करते दिखाई देंगे। तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए। शिव का ध्यान, शिव का अभिषेक, दूध से, जल से भगवान का अभिषेक सुबह सुबह करें। शीतला माता का पूजन इस दिन विशेष तौर पर किया जाता है। भगवती पार्वती का एक स्वरूप है शीतला माता। और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बड़ा अद्भुत होता है। जो ऋतु का परिवर्तन काल होता है उसमें माँ भगवती की आराधना करने का सुंदर अवसर होता है। कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर बासा भोजन रात को बना के रखा जाता है और सुबह शीतला माता का पूजन किया जाता है। उनको इसका भोग लगाया जाता है, फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। लेकिन उससे पहले कहा जाता है जहाँ होली जली होती है वहाँ जाकर जल का अर्पित करने के बाद जल का छींटा पूरे घर में लगाना चाहिए। कहा जाता है इससे घर की अलाएँ, बलाएँ, विपदा, विपत्ति, सब प्रकार की कष्ट, जितने भी कष्ट हो सकते हैं सब दूर हो जाते हैं। तो अवश्य ये कार्य करना चाहिए। बासा भोजन करना चाहिए। ऋतु परिवर्तन के समय शीतला माता का पूजन कर कर आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के योग बना सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चंद्रमा जो शनि की युति है वो सप्तम दशम भाव में बैठी है, वो स्वास्थ्य में कई कष्ट देने के योग बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये उपाय अवश्य करें, ऐसे में परिवर्तन का योग बनेगा। 2 अप्रैल का दिन अष्टमी तिथि, मंगलवार का अवसर। और ये मंगलवार के दिन बुध वक्री हो रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से सुबह 6:15 पर मेष राशि में जो बुध वक्री स्थिति में है वो वक्री यानी नेगेटिव यानी थोड़ी वक्र स्थिति होने वाले हैं। 12वें भाव में बैठकर बुध थोड़ा सा कष्ट देने के योग बनाते हैं, थोड़ा जुर्माना कराने का योग बनाते हैं, थोड़ा सा आपके लिए कष्ट देने के योग बनाते हैं। और वो वक्री होना आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, बुध बने बनाए काम में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको आपके भाग से वंचित करने का लोग प्रयास कर सकते हैं, लोग आपको भूल सकते हैं। तो ऐसे में अपनी याद लोगों को बनाए रखने के लिए आपको लगातार बुध का उपाय करना चाहिए। मंगलवार का अवसर है तो ऐसे में पुरुषार्थ को जगाइए। मंगल का समस्त नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से हनुमान जी का सानिध्य लें, माँ भगवती का कृपा करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। तो आप सब उसमें भाग ले सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, भगवान का विशेष तौर पर सानिध्य ले सकते हैं। मंगल ग्रह शांति महायज्ञ, शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया गया है। आप उसमें सुंदर तरीके से भाग लें, भगवान का कृपा से पूजन पाठ करें, कल्याण के योग बनेंगे।
3 अप्रैल को नवमी तिथि है और साथ साथ बुधवार का अवसर है। और विशेष तौर पे बात करें वृषभ राशि वालों के लिए तो मकर में चंद्रमा का योग बनेगा, भाग्य में जाके चंद्रमा बैठेंगे, आपके द्वारा सज्जनता का लाभ मिलेगा, धर्म में आपकी रुचि जागेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोग बड़े विचित्र हैं जो आपको नेगेटिव कार्य करके, बुध अभी वहाँ पर 12वें भाव में जिस प्रकार से बृहस्पति के साथ योग बना रहे हैं, वो कष्ट जुर्माना कराने का योग बना सकते हैं। तो सज्जनता आपके मन के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा दुर्जन कमी नहीं है, दुर्जन तैयार बैठे हैं आपको लूटने के लिए, तो उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना है। इस बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ये आपको बुध का अस्त होना आपके लिए नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। तो ऐसे में थोड़ा सा उपाय करते हुए कार्य करें। थोड़ा उपाय आपके लिए जो अच्छा रहेगा करना, गणेश जी का पूजन, भगवान कृष्ण का पूजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करें। ये बुद्ध को भी ठीक करेंगे, बुद्धि को भी जगाएंगे, लक्ष्मी कृपा भी प्राप्त कराएंगे। आपके लिए राशि के अनुसार से सुंदर तरीके से योग बनता दिखाई दे रहा है, इसका लाभ आपको लेना चाहिए। 4 अप्रैल का दिन दशमी तिथि और गुरुवार का अवसर, भद्रा का योग, सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 4 बजे तक योग रहेगा। नए कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। नए कार्य वो होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक चल रहे हों। बड़े प्रोजेक्ट्स में हाथ, छोटे मोटे काम करने में कोई दिक्कत नहीं, जो उसी समय होकर 2 घंटे पूरे हो रहे वो प्रोजेक्ट नहीं होते हैं। भद्रा का दोष उसी में लगता है जो लंबे समय, एक बार कहा जाता है इंद्र ने कोई बड़े युद्ध में भाग लेना था और भद्रा काल में उन्होंने युद्ध आरंभ किया, उस युद्ध में उनकी हार हुई। जितनी बार भी उन्होंने युद्ध को में प्रयास किया, हर पहने में हार होने के योग बने। तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि भद्रा काल में भद्रा का दोष लगा है। फिर उन्होंने 1 वर्ष तक भद्रा शांति कराने का कार्य किया, फिर उसके बाद युद्ध में गए, तब युद्ध विजय प्राप्त करने का योग बने। तो इसलिए भद्रा में नया कार्य आरंभ नहीं करना, बड़ा कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आम ज्योतिषीगण इस बात पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हम आपको लगातार अवगत कराते हैं कब भद्रा का योग है, कब किस प्रकार का योग बन रहा है। तो उन सबको ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, ऐसे में ग्रहों का सानिध्य बृहस्पति महाराज लगातार आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में चल रहे हैं और ये थोड़े कष्टकारी हैं। तो ऐसे में लगातार आपको भगवान विष्णु का पूजन, केले का पूजन, केले पे जल अर्पित, केले का दान, ये सब करने का प्रयास करना चाहिए। इससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। बृहस्पति बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाएंगे आपकी राशि के अनुसार से। करीब करीब 1.5 महीना रह गया है, जो बस 1 मई के दिन ही बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये आपके लिए वारे न्यारे कराने के योग बनेंगे। 1 महीने और झेल लीजिए बृहस्पति को यहाँ पर, फिर देखिएगा सब ठीक होने के योग बनेंगे। और आपकी राशि के अनुसार बात करें तो 5 अप्रैल का दिन क्या दिखा रहा है वो भी समझ लीजिए। शुक्रवार का अवसर, एकादशी, शुक्रवार के दिन एकादशी यानी लक्ष्मी के दिन एकादशी, लक्ष्मी को प्राप्त कराने की स्तुति देने वाली एकादशी, सुंदर तरीके से पापों को क्षय करने वाली एकादशी है। पाप से विशेष तौर पर पाप से अपने आप को निवृत्त करने वाली एकादशी मानी जाती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान विष्णु का पूजन करके उनका पूजन करना चाहिए। कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश जो हो रहा है आपकी राशि के अनुसार से, ये बड़ा सुंदर रहेगा। दशम भाव में मंगल, शनि और विशेष तौर पर शुक्र के साथ चंद्रमा की युति जो बन के विशेष तौर पर आ रही है, मंगल शनि और चंद्रमा की युति, ये आपके लिए बड़ी सुंदर रहेगी। ऐसे में मन से एकाग्रचित्त भाव से काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और विशेष तौर पर कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु का विशेष पूजन करके आप लाभ ले सकते हैं और ऐसे में कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 6 अप्रैल का दिन द्वादशी का दिन है और साथ साथ शनिवार का अवसर और शाम को त्रयोदशी आने के कारण से शनि प्रदोष का योग बन गया है। और ऐसे में शनि प्रदोष का दोष समस्त कष्टों को हरने के लिए, शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से परम शुभ है, लेकिन मंगल के साथ शनि के में मंगल का साथ जो है इस वक्त शनि को दोष युक्त कर रहा है। तो ऐसे में देव कृपा से योग बना है शनि प्रदोष का योग। तो ऐसे में विशेष तौर पर शाम के समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक तेल के द्वारा या तिलोदक के द्वारा करना चाहिए। उससे समस्त प्रकार के शनि के कष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत योग बनेगा। हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, अवश्य यह उपाय करें, कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों के लिए बात करें 7 अप्रैल के दिन की थी, तो रविवार का अवसर है। मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा। बृहस्पति के यहाँ पर जो मीन राशि में चंद्रमा 11वें भाव में राहु के साथ जा रहे हैं। चंद्रमा, राहु, शुक्र, सूर्य, ये 4 ग्रहों की युति 11वें भाव में हो रही है। और यहाँ चंद्रमा और विशेष तौर पर राहु के साथ युति होकर स्टेबिलिटी देने के योग दे सकते हैं, मन में परेशानी देने के योग दे सकते हैं। सूर्य राहु के साथ बिकर संतान को कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको वृषभ राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए, उनका रुद्राभिषेक करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। ये समस्त उपाय करने की ज़रूरत। चतुर्दशी क्षय है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन ठीक नहीं है, 2 दिन रुक जाइए। नव वर्ष आरंभ हो रहा है तब अच्छे मुहूर्त बनेंगे। ऐसे 2 दिन कल अमावस्या है और इस दिन चतुर्दशी क्षय है, भद्रा है, तो अच्छा नहीं है। इस दिन को अवॉइड करना चाहिए नए कार्यों को आरंभ करने के लिए। 8 तारीख का दिन विशेष तौर पर सोमवार का अवसर है, सोमवती अमावस्या का दिन है और ये अमावस्या अद्भुत है, पुण्यों को उदय करने वाली है। कहा जाता है समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली है। देखिए, पुण्य को उदय करने के लिए दान, पुण्य, विशेष तौर पर भजन, सत्य का आचरण, भगवान का भजन तब सब करना पड़ता था। तब जाके पुराने काल में कहा जाता है तब पुण्य का उदय होता है। पुण्य प्राप्त करने सबसे मुश्किल काम है,
मनसा वाचा कर्मणा, कई प्रकार से कर्म होते हैं और कई प्रकार में हम कर्म करते हैं। यदि मन से पाप कर रहे हैं और दिखा गए कर्म कर रहे हैं तो वो पुण्य का बढ़ाएगा नहीं। तो ऐसे में पुण्य कैसे बढ़ा जाए? कहा जाता है कि सतयुग के अंदर सत्य का आचरण करने का प्रयास से तभी जाके पुण्य बढ़ते थे। द्वापर त्रेता में तप करने से, यज्ञ करने से, विशेष तौर पर सानिध्य होता था, वन में जाके अनेक वर्षों तक साधना करने से तब जाकर पुण्य बढ़ते थे। लेकिन इस कलयुग में केवल दान पुण्य और स्नान से ही पुण्य बढ़ जाते हैं। दान कर कर और स्नान कर कर ही। सोमवती का अमावस्या का दिन जो है वो विशेष तौर पर समस्त कष्टों को दूर करने वाला दिन है। कहा जाता है कि इस दिन स्नान करके तीर्थ जल में फिर दान करने से, समस्त गरीबों को भोजन कराने से पुण्यों का उदय हो जाता है। तो अवश्य इसको करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि नव वर्ष आरंभ हो रहा है अगले दिन से। ग्रहों का योग अद्भुत रहेगा और आपकी राशि के अनुसार से इस दिन बात करें तो 8 तारीख को मीन राशि में चंद्रमा जो योग बना रहे हैं बाकी ग्रहों के साथ, थोड़ा सा मन को अशांत करते दिखाई दे रहे हैं। उनको ठीक करने के लिए विशेष उपाय करने का प्रयास कीजिए, दान पुण्य करें, अच्छा रहेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 8 और 9 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। जो लोग जातक इसमें जन्म दे रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए। 9 अप्रैल का दिन नव संवत, विक्रमादित्य नव संवत आरंभ हो रहा है और ये संवत 2081 आपके लिए विशेष तौर पर हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए तो नई शक्ति का संचार करने वाला रहेगा। शनि महाराज मंत्री बनकर इस वर्ष में आ गए हैं, मंगल महाराज राजा बन के विराजे हैं और नवरात्र का शुभारंभ भी इस तिथि से हो रहा है। और कहा जाता है कि समस्त कष्टों को दूर करने के लिए भगवती का सानिध्य प्राप्त करते हैं, भगवती का पूजन करते हैं तो उनके समस्त प्राप्ति के योग बनते हैं। क्योंकि इस बार बृहस्पति महाराज बहुत जल्दी इस वर्ष में परिवर्तन होकर आपके लिए बारे न्यारे करने के योग बना रहे हैं। तो कोशिश ये करें, नवरात्र के 9 दिवस यानी 9 तारीख से लेकर 17 तारीख का दिवस रहेगा तो उसमें विशेष तौर पर माँ भगवती का पूजन करें, बृहस्पति को तैयार करें। अभी बृहस्पति नुकसान दे रहे हैं और बृहस्पति जब बदल कर आएंगे तो इस वर्ष में आपके चमत्कार को, नव वर्ष भाग्य को जगाने के योग बनाएंगे। केंद्र में बृहस्पति का योग बनेगा, ये आपको उसके लिए पहले तैयारी करनी चाहिए। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें नव वर्ष का क्या प्रभाव रहेगा, नव संवत 2081 वृषभ राशि वालों के लिए क्या लेके आया है हमने बताया था, उसको अच्छे सुनिएगा। सही उपाय बताए हमने उसमें। कलश स्थापना का समय जो है रहेगा वो रहेगा सुबह 7:30 बजे के बाद। और विवेकानंद योगाश्रम में हमने बड़े विशाल सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। नित्य प्रति 100 चंडी का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से एक करा सकते हैं। उसके लिए संपूर्ण विधि आपको बताई गई है, उसमें ध्यान रखते हुए कार्य करें। माँ भगवती इस बार घोड़े पर आरूढ़ होकर आ रही हैं और समस्त कष्टों को दूर करने वाले योग बनाने वाली हैं। चंद्रमा आपका 12वें भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान है, धन लाभ के योग बना रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ा सकते हैं, थोड़े से नुकसान भी करा सकते हैं। तो बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में काम ना कीजिएगा, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा है। 10 अप्रैल का दिन द्वितीया तिथि है और ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर है। मीन में जा चले गए हैं जो विशेष तौर पर बुध महाराज आपके 12वें भाव से निकलकर 11वें भाव में चले गए हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जो आपका डायरेक्ट नुकसान होने का योग बन रहा था वो थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी सूर्य राहु की युति चल रही है जो संतान के लिए कष्टकारी है, तो उसके लिए विशेष तौर पर ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करनी चाहिए। माँ भगवती पार्वती समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने वाली हैं, तो उनका पूजन करें, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करें और इससे कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं उसका अच्छे से विचार विमर्श कर कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है हर बार की तरह। माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष 4 नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं ये साक्षात चमत्कारी है। सोचे कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था और 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा और तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं। और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए
किसी न ये न किन प्रकार ने भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब करीब पिछले 40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती हैं। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है, तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें। और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम में बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।